माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th मैथमेटिक्स में जो आपका सेकंड चैप्टर चल रहा है रिलेशंस एंड फंक्शंस। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ। आइए आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शंस की, उसके बाद सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रियल फंक्शंस एंड प्रोडक्ट ऑफ टू रियल फंक्शंस एंड कोशेंट ऑफ टू रियल फंक्शंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शंस की। मान लीजिए लेट अस कंसीडर इफ एंड जी आर टू रियल फंक्शन और f का जो डोमेन है मान लीजिए x है और जो f का कोडोमेन है वो क्या है r है, एंड जो फंक्शन g है डोमेन ऑफ फंक्शन g इज x एंड देयर कोडोमेन इज r। r टू रियल फंक्शंस, r टू रियल फंक्शंस। r टू रियल फंक्शंस where what is x, what is capital X? Capital X is the subset of all real numbers r. X is the subset of r. तो यहाँ पर r क्या है? r is the set of all real numbers. तो यहाँ पर x is the subset of r हो गया। then we define f प्लस जी कैसे डिफाइन करेंगे? x से r में होगा। f प्लस जी कहाँ से कहाँ होगा? f प्लस जी का डोमेन क्या होगा? x होगा और जो को डोमेन होगा वो क्या होगा? r होगा। रियल फंक्शंस है f और g, टू रियल फंक्शंस वेयर f इज द सबसेट ऑफ r। देन वी डिफाइन f प्लस जी सच दैट नहीं बल्कि क्या कहेंगे? f प्लस जी फ्रॉम x टू r as f plus g of x equal to f of x plus g of x for all x belongs to क्या? यहाँ पर जितने x हैं सब किससे बिलोंग करते हैं? x से बिलोंग करते हैं अथवा r से बिलोंग करते हैं। आपको पता है यहाँ पर x क्या है? वास्तव में f का डोमेन है और डोमेन कौन है? यहाँ पर x है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल X। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए जो स्मॉल x है वास्तव में किससे बिलोंग करेगा? कैपिटल X से बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर f का डोमेन है स्मॉल x, डोमेन का एलिमेंट है, g के डोमेन का एलिमेंट है x है, तो डोमेन में ही बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। तो ये आपका क्या हुआ? एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शंस हुआ। यदि मैं बात करूँ, आइए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए टू फंक्शन को हमें ऐड करना है। मान लीजिए फंक्शन f(x) इक्वल टू हमारा है, फंक्शन f(x) इक्वल टू मान लीजिए दिया गया है 2x और फंक्शन मान लीजिए कोई gx दिया गया है और ये दिया गया है x²। तो यदि आपसे कोई कहे बताइए f प्लस जी निकालिए, f प्लस जी ऑफ x क्या होगा? दोनों फंक्शंस का सम आएगा क्या? तो आप बताएंगे f प्लस जी ऑफ x आएगा और वो होगा क्या? f प्लस जी ऑफ x का मतलब हुआ fx और प्लस कितना? gx। यदि आपको कोई कहता है f प्लस जी ऑफ x निकालिए क्या कहेंगे? f प्लस जी कैसे आएगा? fx प्लस gx। यही तो है आपका फार्मूला, f प्लस जी ऑफ x मतलब fx प्लस gx। fx इक्वल टू 2x एंड gx इक्वल टू x²। तो आपका आंसर क्या है? यही आपका आंसर होगा। दिस इज द f प्लस जी ऑफ x। तो इस तरह से आप कोई भी टू रियल फंक्शन दिए गए होंगे तो उनका आप एडिशन कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रियल फंक्शन। तो यहाँ पर सेकंड है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रियल फंक्शन। तो क्या करेंगे? लेट f is a function from x to r and g be another function, another real function from x to r where f is the subset of r. Then f minus g will be from x to r as defined as what? f plus g नहीं रहेगा, फिर क्या है? f minus g of x इक्वल टू क्या होगा? fx माइनस gx हो जाएगा। fx माइनस gx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल X। ये आपका सब्ट्रैक्शन ये हो गया। जैसे मैंने एडिशन किया था टू फंक्शंस का, वैसे यहाँ पर सब्ट्रैक्शन भी हो जाएगा।
आगे हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल फंक्शंस की। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल फंक्शंस, थर्ड क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल फंक्शंस। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? लेट अस कंसीडर f and g are two real functions such that its domain is x and codomain is r, and where x is subset of r, then f into g क्या होगा? Then we define f into g as from x to r, क्या होगा? f into g from x to r, इसका डोमेन क्या होगा? f into g का x होगा और कोडोमेन क्या होगा? r, as f minus g के नाम पे क्या लिखेंगे यहाँ पर? f into g क्या होगा? f into g of x इक्वल टू f of x into g of x, f of x into g of x for all x belongs to capital X। अब यदि हम कोशेंट की बात करें, यदि हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल फंक्शन की बात हो गई, अब यदि मैं बात करूं मल्टीप्लिकेशन बाय ए स्केलर की, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फंक्शन बाय ए स्केलर, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रियल फंक्शन बाय ए स्केलर, किसी कांस्टेंट से यदि किसी फंक्शन में मल्टीप्लाई करें, मान लीजिए कोई फंक्शन है f है और इज अ रियल फंक्शन एंड मान लीजिए कोई स्केलर क्या हो गया? वेरिएबल इज द सबसेट ऑफ r एंड मान लीजिए लैम्डा कोई स्केलर है, लैम्डा इज अ कांस्टेंट, तो यदि लैम्डा कोई कांस्टेंट है तो वी डिफाइन लैम्डा इनटू f एज लैम्डा इनटू f फ्रॉम x टू r, एज किस तरह से डिफाइन होगा? लैम्डा इनटू क्या? f, लैम्डा इनटू f ऑफ x इक्वल टू कितना होगा? इक्वल टू लैम्डा इनटू f ऑफ x हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल X। तो इस तरह से डिफाइन होता है लैम्डा f ऑफ x इक्वल टू लैम्डा ऑफ fx, लैम्डा इनटू fx। तो ये आपका होता है, इस तरह से डिफाइन होता है कोई भी स्केलर किसी फंक्शन किस तरह से मल्टीप्लाई होगा, इस तरह से। यदि आपको लैम्डा f ऑफ x निकालना है, क्या होगा? लैम्डा इनटू f ऑफ x। आइए बात करते हैं कोशेंट ऑफ टू रियल फंक्शंस। नेक्स्ट बात करेंगे हम क्या? कोशेंट ऑफ टू रियल फंक्शंस। quotient of two real function। मान लीजिए कि कोई फंक्शन f है जिसका डोमेन क्या है? x है, और जो कोडोमेन यहाँ पर क्या है उसका? r है, एंड g is also a function whose domain is x and codomain is r, defined as, यहाँ पर क्या है? दोनों कैसे फंक्शन है? r टू रियल फंक्शन, and what? Where x is the subset of r, x सबसेट है किसका? r का। then we define f upon g of x from x to what? x to r as f upon g of x equal to what? f upon g of x equal to f of x upon g of x, f of x upon g of x, where
क्या होना चाहिए, gx 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। gx क्या है, gx एक फंक्शन है, ऐसा फंक्शन रियल फंक्शन है। gx यहाँ पर क्या है, रियल फंक्शन है। आपको पता है g रियल फंक्शन है, तो gx कैसा फंक्शन है, रियल फंक्शन, लेकिन 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो शायद आपको तो समझ में आया होगा कि f अपान g आप x क्या होगा, f अपान g आप इक्वल टू f अपान gx, और यदि f और g क्या हो तो रियल फंक्शन हो। आइए हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, वेयर x बिलोंग टू r, जितने भी x हैं सब किससे बिलोंग करते हैं, x से। सारे x किससे बिलोंग करते हैं, कैपिटल X से। यहाँ कैपिटल X क्या है, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। आइए अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। आपको एक्सरसाइज 2.3 मिल चुका है, अब आप मिसलेनियस एक्सरसाइज भी लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2.3 का। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। जो नीचे दिया गया फंक्शन है, हमें उसका डोमेन निकालना है और क्या निकालना है, रेंज निकालना है। आइए देखते हैं, मान लीजिए कोई फंक्शन f है, f क्या है, fx इस तरह से डिफाइन है, fx इक्वल टू कितना, माइनस ऑफ fx इक्वल टू माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x। तो इस तरह से फंक्शन डिफाइन है। क्या पता करना है हमें, डोमेन और रेंज पता करना है। आपको पता है कि मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू क्या होती है, माइनस x होती है if x इज लेस देन 0 एंड प्लस x होता है। अच्छा, अभी एक बात और है, जो हमने अभी तक अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस बताया था, अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस, वहाँ पर जो x था वहाँ पर क्या था, डोमेन था। किसी फंक्शन f और g का क्या था, डोमेन था x। लेकिन जो r था वहाँ पर समझिए आप, को डोमेन के बजाय क्या समझिए, उसको रेंज था। क्योंकि कभी भी कोई फंक्शन किसी फंक्शन का जब जिक्र होता है, तो आपको पता है कि जब फंक्शन ऑन टू होता है तो डोमेन ही, जो कोडोमेन है वही रेंज बन जाता है। यहाँ पर देखिए, जो रियल फंक्शन होते हैं, जितने भी रियल फंक्शन होते हैं, उनका डोमेन भी रियल होता है और रेंज भी क्या होता है, रियल होता है। तो जाहिर सी बात है, तो वो रेंज भी हो सकता था, कोडोमेन, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो f ऑफ x इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.3, क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट है, fx इक्वल टू कितना है, माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x। आपको पता है मॉडुलस ऑफ x किस तरह से डिफाइंड है, माइनस x होता है मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू इफ x इज लेस देन 0 एंड मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू जो है क्या होती है, x होती है इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, यदि मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू माइनस x है, तो माइनस ऑफ मॉडुलस x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 के लिए। आइए देखते हैं, आपको पता है केस फर्स्ट व्हेन x इज लेस देन 0, जब लेस देन 0 होगा तब f की वैल्यू क्या आएगी, मींस व्हेन x इज लेस देन 0, दैट मींस x क्या है आपका, f का डोमेन क्या है, कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है। तो ऐसा रियल नंबर जो कि 0 हो। आपको पता है x बिलोंग्स टू r, वेयर x बिलोंग्स टू क्या है, r है। लेकिन ध्यान दे, देन क्या होगा, व्हेन x इज देन 0 एंड x बिलोंग्स टू r, देन f ऑफ x की वैल्यू की मैं बात करूं तो f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, x इज देन 0 के लिए क्या होती है f ऑफ x की वैल्यू, आपको पता है मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू माइनस x होती है। क्या होगा, माइनस लगाएंगे, मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू कितनी रखेंगे, माइनस x रखेंगे, इक्वल टू क्या आएगा, प्लस x आएगा। इतना क्लियर हो गया। तो f की वैल्यू क्या होगी, x होगी। ठीक, यानी कि जो रियल नंबर रखेंगे वही पाएंगे। ध्यान दीजिए, हम रियल नंबर रख रहे हैं, क्या x रख रहे हैं, जो रखेंगे वही पाएंगे। कब, जब लेस देन 0 हो। रियल नंबर यानी कि निगेटिव नंबर्स के लिए, निगेटिव रियल नंबर्स के लिए जो वैल्यू रखेंगे वही वैल्यू पाएंगे। तो ठीक है, निगेटिव रियल नंबर्स के लिए क्या, व्हेन x इज नेगेटिव देन इट्स रेंज विल बी आल्सो नेगेटिव। तो ठीक है, नेगेटिव नंबर्स मिल गए। केस सेकंड बात करते हैं, केस सेकंड व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0
दैट मीन्स x बिलोंग्स टू R, तो क्या होगा देन f ऑफ x इक्वल टू कितना माइनस ऑफ ग्रेटर देन 0 के लिए मॉड ऑफ x की वैल्यू क्या होती है x होती है, मॉड ऑफ x की वैल्यू क्या होगी x होगी, यानी कि जो रखेंगे उसका जस्ट नेगेटिव पाएंगे, यदि हम 0 रखेंगे तो भी और पॉजिटिव रखेंगे तो भी, तो यहाँ 0 के लिए 0 ही आएगा। आप देखिए x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या आएगा इसकी वैल्यू 0, यहाँ पर माइनस ऑफ आएगा, लेकिन जब केस थर्ड ले लेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन क्या होगा, देन fx इक्वल टू क्या आएगा, fx इक्वल टू 0 आएगा। जब x इक्वल टू 0 लेंगे तो fx क्या आएगा 0 आएगा। तो हमें क्या निकालना था, डोमेन निकालना था और क्या निकालना था, रेंज निकालना था। तो आइए देख लीजिए डोमेन क्या होगा, आप क्या देख रहे हैं, डोमेन क्या क्या रख सकते हैं, डोमेन आपने देखा, डोमेन आपके क्या है, डोमेन आपने यही चेक किया कि डोमेन हमने रियल नंबर जो है 0 से छोटा रखा, 0 से छोटा नंबर ही रख दिया डोमेन मैंने, और 0 से छोटे सारे रियल नंबर हो जाएंगे, और क्या 0 भी रखा और 0 से बड़े सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, डोमेन क्या हुआ, यही तो हुआ माइनस इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, क्या हुआ इस चीज को हम बोलते हैं क्या, रियल नंबर। अच्छा ठीक है, अब बात करते हैं हम रेंज की। तो आइए देखिए रेंज क्या आ रहा है, रेंज यहाँ पर x आ रहा है, छोटे से यानी कि 0 से छोटे रियल नंबर्स के लिए हमारा रेंज क्या आ रहा है, नेगेटिव रियल नंबर क्या आ रहा है, यानी कि नेगेटिव के लिए नेगेटिव आ रहा है। तो ठीक है, अभी मैं रेंज की बात करता हूँ, यदि मैं रेंज की बात करूँ तो क्या है, नेगेटिव के लिए नेगेटिव आ रहा है। चलिए ठीक है, 0 छोटे के लिए क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी मान लीजिए है, ये वाली माइनस इन्फिनिटी है, तो यहाँ क्या माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक 0, रेंज क्या आ गया, माइनस इन्फिनिटी से 0 आ गया, नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए हो गया 0 से जस्ट पहले तक। ठीक है, अब 0 के लिए क्या आया, 0 के लिए 0 आया, और पॉजिटिव के लिए क्या आया, आप देख रहे हैं जब पॉजिटिव रख रहे हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए नेगेटिव आ रहा है। ध्यान दीजिए x क्या है, x पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव के लिए क्या है, नेगेटिव माइनस ऑफ x आ रहा है, जब x पॉजिटिव है तब क्या आ रहा है, माइनस ऑफ x आ रहा है। लेकिन आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, माइनस इन्फिनिटी से लेकर क्या आ रहा है, क्लोज इंटरवल 0 तक आ रहा है। आप ध्यान समझें, यहाँ पर x जब नेगेटिव है, नेगेटिव रखने से नेगेटिव आ रहे हैं। ठीक है, 0 से लेफ्ट के लिए हम जो रख रहे हैं वही पा रहे हैं। तो ठीक है, रेंज यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया, ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक आ गया, 0 के लेफ्ट तक, और 0 के लिए 0 भी आ गया। ठीक है, 0 भी मिल गया हमें, ग्राफ में मुझे 0 भी मिल गया, लेकिन 0 से राइट कोई भी वैल्यू रखेंगे तो माइनस ऑफ दैट वैल्यू जो रखेंगे, राइट वाली वैल्यू जो भी रखेंगे जो कि 0 से बड़ा होगा उसके लिए क्या होगा, माइनस ऑफ x आ रहा है, माइनस ऑफ दैट नंबर, यानी कि नेगेटिव नंबर आ रहा है, यानी कि 0 के राइट के लिए भी नेगेटिव आ रहा है। तो यानी कि जो हमारा रेंज है माइनस इन्फिनिटी को छोड़ करके ओपन इंटरवल, लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, 0 होगा। तो शायद आपको इसका क्लियर हो गया होगा कि रेंज क्या है और डोमेन क्या है इस फंक्शन के लिए। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का, जो सेकंड पार्ट है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आइए देखते हैं, इसको इरेज करते हैं, सेकंड पार्ट। आइए देखते हैं, x आप देखिए इसकी वैल्यू इमीडिएटली हमें नहीं लेनी है, क्योंकि रियल फंक्शन के लिए क्या होता है, यदि ये रियल फंक्शन है तो रियल फंक्शन के लिए डोमेन भी रियल होना चाहिए और रेंज भी रियल होना चाहिए। तो आइए हम इसके डोमेन की बात करते हैं। डोमेन क्या क्या रखा जा सकता है, क्या किस किस के लिए यहाँ पर वैल्यू जो है रियल नंबर आएगा। आप ध्यान दीजिए, यदि यहाँ पर x जो है चाहे निगेटिव रखें चाहे पॉजिटिव रखें, दोनों की वैल्यूज के लिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर जो हमारा कंप्लीट एक्स स्क्वायर आएगा, फॉर एवरी नेगेटिव वैल्यू फॉर एवरी पॉजिटिव वैल्यू, यानी प्लस माइनस 0 के लिए क्या आएगा, 0 ही आएगा। एक्स स्क्वायर क्या आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 0 ही आएगा, पता है। प्लस माइनस 0.1 की बात करें क्या आएगा, 0.1 का स्क्वायर आएगा। यदि मैं 0.1 के प्लस माइनस 0.1 के स्क्वायर की बात करें तो 0.1 का स्क्वायर आएगा। यहाँ पर यदि प्लस माइनस हम किसी भी नंबर की बात करें, किसी भी रियल नंबर की बात करें, तो वो वास्तव में पॉजिटिव का स्क्वायर ही आएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव रखें और पॉजिटिव रखें, कुल मिलाकर न्यूमरल आएगा जो कि पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, जाहिर सी बात है कि 9 में से
ये जो वैल्यू आएगी ये पूरी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो पॉजिटिव वैल्यू अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 9 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, यानी कि फॉर रियल वैल्यू 9 माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट नॉट बी नेगेटिव। कुल मिलाकर आपको यदि रियल वैल्यू पानी है तो अंडर रूट के अंदर कौन सी वैल्यू पानी चाहिए, आपको पॉजिटिव वैल्यू पानी चाहिए, यानी कि सीधी सीधी बात है 9 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। फॉर इसके लिए टू गेट रेंज रियल, टू गेट रेंज, टू गेट व्हाट, एफएक्स रियल, टू गेट रेंज ऑफ एफएक्स, to get range of fx real, we will have to get 9 minus x square पॉजिटिव। आपको पता है पॉजिटिव या तो पाए या तो 0 की इक्वल पाइए, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड व्हाट 9 को दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या है 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 माइनस 9। अब क्या होगा, माइनस 9 प्लस 9 कैंसिल आउट, माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस 9, माइनस 1 का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब माइनस 9 का माइनस 1 का दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस 1 इंटू कितना, माइनस हाफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू, इक्विटी चेंज हो जाएगी, माइनस 1 इंटू माइनस 9 क्या है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू क्या 9 आया, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पे क्या आएगा, एक्स इक्वल टू क्या आएगा, एक्स इक्वल टू आएगा प्लस माइनस एक्स लेस देन आर इक्वल टू क्या प्लस माइनस क्या 3 आएगा। तो एक्स की वैल्यू प्लस 3 भी हो सकती है, माइनस 3 भी हो सकती है और उससे छोटी भी हो सकती है, यानी कि इससे बड़ी नहीं हो सकती है। तो एक्स का डोमेन क्लियर हो गया, क्या हो गया, प्लस 3 से छोटा अथवा इक्वल और माइनस 3 से छोटा अथवा उसके इक्वल। तो आइए देखते हैं, तो लिखेंगे डोमेन, डोमेन क्या आएगा, डोमेन होगा क्या, माइनस 3 से इक्वल अथवा उससे छोटा। ध्यान दीजिए इस बात का, यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाएगी आपके लिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाएगी, इनइक्वालिटी में प्रॉब्लम ये आएगी कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू 9 है। यहाँ पर आप सोचे एक्स स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू 9 है, तो आइए आप इस तरह से चेक करिए कि उस तरह से करेंगे प्लस माइनस 3 कर देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। इसका मतलब ये है, तो क्या आप समझे एक्स स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू 9 का मतलब क्या हुआ, प्लस आप स्क्वायर रूट लेंगे क्या है, प्लस माइनस 3 आएगा। तो इसका मतलब हुआ या तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, प्लस 3 से छोटी अथवा उससे इक्वल होगी, या तो माइनस 3 से छोटी अथवा उसके इक्वल होगी। तो आइए देखिए इस तरह से आप सोचें, यदि इस तरह से आप ले लेते हैं एक्स लेस देन आर इक्वल टू कितना प्लस माइनस 3, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू माइनस 3 और एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू प्लस 3। आप सोचें यदि माइनस 3 से छोटा वैल्यू लेंगे, यहाँ पर मान लीजिए माइनस 4 ले लेंगे, तो माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16 और 9 माइनस 16 क्या है, इमेजिनरी आ जाएगा, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। आपका ध्यान दीजिए इस बात का। तो आप जो है इस तरह से करेंगे, आप बताएं क्या होगा, यहाँ पर वास्तव में ये 9 क्या आना चाहिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 से छोटी अथवा इसके इक्वल आनी चाहिए, यानी कि एक्स क्या क्या हो सकता है, एक्स जो है इसका मतलब हुआ एक्स जो होगा एक्स वो क्यों क्या होगा, माइनस प्लस 3 से क्या होगा छोटा अथवा उसके इक्वल होगा, और माइनस 3 से क्या होगा बड़ा होगा अथवा उसके इक्वल होगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 होगा, तो एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी आपकी। तो क्या होगा, डोमेन ऑफ एफएक्स क्या आएगा, डोमेन ऑफ आएगा आपका क्लोज इंटरवल -3 to 3। तो ये आपका आंसर हो, ये डोमेन हो गया। अब रही बात रेंज की, तो आपको पता है रेंज क्या आएगा, रेंज क्या आएगा, बहुत
छोटा होगा जब रेंज, तब इसकी वैल्यू क्या आएगी आपको पता है, जब 3 होगा आप -3 + 3 रखेंगे क्या आएगा, रेंज देख लीजिए, रेंज आई निकालिए, रेंज क्या आएगा, जब 3 रखेंगे चाहे -3 रखेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। ये तो निगेटिव आपको पता है निगेटिव आ नहीं सकता, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव ही आता है, तो 0 आएगा, बहुत छोटा होगा 0, लेकिन अधिकतम क्या होगा, अधिकतम तब होगा यदि एक्स स्क्वायर क्या होगा 0 हो जाए, तभी तो इसकी वैल्यू अधिकतम आएगी। तो ये स्क्वायर 0 रखने पर आएगा और 0 रखेंगे तो 9 और 9 का स्क्वायर रूट कितना 3, तो ये आपका क्या आएगा, रेंज आएगा 0 टू इंटरवल 0 to 3। तो शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज आपका ये जो सेकंड चैप्टर था इसमें आपको मिसलिनियस एक्सरसाइज भी करना है। तो आपका ये सेकंड चैप्टर रिलेशन फंक्शंस फिनिश हुआ मेरी तरफ से। अब आप लोगों को क्वेश्चन करना है, यदि आपको किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है तो एक्सरसाइज 2.3 यानी कि इस चैप्टर रिलेशन फंक्शन में कोई भी कहीं पर प्रॉब्लम हो तो आप किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज का ये टॉपिक जो है रिलेशन फंक्शन का फिनिश हुआ। तो अब जो भी आपको डाउट्स हैं आप उसको कमेंट करके अथवा मोबाइल नंबर पर मेरे फ़ोन करके आप बता सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको मैं आपकी डाउट को क्लियर करूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।